Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और अभी के बीजेपी नेता और पुराने बसपा के नेता रंगनाथ मिश्रा खूब चर्चा में हैं। वजह क्या है? उनको एक राहत मिल गई। राहत मिली है ईडी से। आय से अधिक संपत्ति मामले में रंगनाथ मिश्र को क्लीन चिट देते हुए उनके खिलाफ चल रही जांच को बंद कर दिया गया। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं, कई लोग सवाल खड़े करने बताएंगे। दरअसल ईडी इस मामले में हाईकोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ईडी की तरफ से दाखिल हुई क्लोजर के बाद अब सप्लीमेंट्री एफिडेविट को शामिल करते हुए केस को खत्म करने का आदेश दे दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद रंगनाथ मिश्र को लेकर देश की जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया के जरिए एक सवाल उठाया। उन्होंने एक पोस्ट किया जो अब चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने सीधा सवाल जो है वो रंगनाथ मिश्र के भाजपा में आने और केस खत्म हो जाने को लेकर किया। रंगनाथ मिश्र को आय से अधिक संपत्ति के मामले में क्लीन चिट मिल जाने के बाद वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने उनसे जुड़ा एक स्क्रीनशॉट ट्वीट किया, जिसमें रंगनाथ मिश्र से जुड़ी 3 खबरों का स्क्रीनशॉट का खुलासा था। उन्होंने एक क्रोनोलॉजी दी कि कैसे बीएसपी से बीजेपी में आने के बाद रंगनाथ मिश्र का केस क्लोज हुआ। इस स्क्रीनशॉट में जो आप खबरें देख रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, इसमें पहली खबर जो है उसके मुताबिक बसपा नेता रंगनाथ मिश्र की 5 करोड़ की संपत्ति को ईडी जब्त करती है। और दूसरी खबर अगर आप इसमें देखें जो उन्होंने पोस्ट की, उसमें रंगनाथ मिश्र बसपा छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं। और तीसरी खबर जो अब आई है वो ये कि रंगनाथ मिश्र के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी से क्लीन चिट मिलने की है और क्लीन चिट मिलने के बाद अब ये केस बंद हो रहा है। प्रशांत भूषण के पूरे पोस्ट को आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रशांत भूषण ने जिन स्क्रीनशॉट के साथ खबरों का जिक्र किया उसको यूपी तक ने इंटरनेट में ढूंढा भी है। हम तीनों खबरों को बताते हैं। पहली खबर इंडिया टुडे की है, दूसरी खबर एनडीटीवी की है और तीसरी एबीपी वेबसाइट पर पब्लिश हुई। इसके मुताबिक जनवरी 2020 में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बसपा सरकार में मंत्री रहे रंगनाथ मिश्र की लगभग 5 करोड़ रुपए की मूल्य की संपत्ति जब्त की थी। ये कार्रवाई जो है अवैध धन शोधन रोकथाम अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत की गई थी। कार्रवाई के बाद ईडी ने जानकारी दी थी कि इलाहाबाद के टैगोर टाउन जॉर्ज टाउन एक्सटेंशन में स्थित प्लॉट नंबर 58 को जब्त किया गया है। प्लॉट की बाजार मूल्य लगभग 5 करोड़ रुपए है और यह रंगनाथ मिश्र और उनके परिवार के नाम है। ये संपत्ति आय से अधिक संपत्ति के मामले में जब्त की गई। अब आते हैं वो दूसरी खबर जो उन्होंने स्क्रीनशॉट के साथ शेयर की है। वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले की खबर है, जब रंगनाथ मिश्रा ने भाजपा का दामन थाम लिया था। आपको बता दें कि रंगनाथ मिश्रा ने 29 जनवरी 2022 को राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। इससे पहले वो बसपा की पॉलिटिक्स करते रहे थे और बसपा सरकार में मंत्री भी रहे थे। तीसरी खबर के मुताबिक सितंबर 2024 में ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में रंगनाथ मिश्र को क्लीन चिट देते हुए उनके खिलाफ जो जांच चल रही है उसको बंद कर दिया है। ईडी ने इस मामले में हाई कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है और अब ये मामला बंद होने जा रहा है। कुल मिलाकर अब आप देखेंगे तो रंगनाथ मिश्र कौन है इसकी खूब चर्चा है, लेकिन जिस तरीके से ये क्रोनोलॉजी बताई गई उसको लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। हालांकि आपको बताते हैं कि रंगनाथ मिश्र जो है बहुजन समाज पार्टी में साल 2007 से 12 तक कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। मायावती सरकार में रंगनाथ मिश्र जो है वो शिक्षा मंत्री थे, माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे। उनके खिलाफ साल 2012 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भदोही के औराई थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। 2014 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज करके जांच शुरू की थी और सितंबर 2021 में सेशन कोर्ट ने ट्रायल में रंगनाथ मिश्र को बरी कर दिया था, लेकिन ईडी में दर्ज केस की जांच जारी थी। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मई 2023 में ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के तहत चल रही जांच पर रोक लगाई थी और ईडी ने इस केस में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, जिसमें सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल होने के बाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने रंगनाथ मिश्र के केस को समाप्त करने का आदेश दे दिया है और अब रंगनाथ मिश्र इस मामले में बिल्कुल बरी हो गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि इस राहत में उनके बसपा से बीजेपी में आने की बात हो रही है। सोशल मीडिया पर कई तरीके से टिप्पणियां इस पर की जा रही हैं, कई सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। हालांकि रंगनाथ मिश्र की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।